हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे बाय रीअरेंजिंग ज्योमेट्री। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं समझाऊंगा इस लेक्चर में। तो मुझे नहीं पता ऐसा कोई लेक्चर यूट्यूब पे अभी अवेलेबल है जिस मोमेंट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस मोमेंट तक मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो किसके लिए इंटेंडेड है? जेई मेन या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या नीट या उसके या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो देख सकते हैं। और 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हाई फाई मैथ्स यूज़ नहीं होने वाला और बहुत ज़्यादा डीप लेवल का थिंकिंग यूज़ नहीं होने वाला है। लेकिन जो भी चीज़ हम लोग सीखेंगे वो यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या है, सपोज एक रॉड है। बाय द वे जितने भी मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लेने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट्स लेने वाला हूँ, सबके सब यूनिफॉर्म डेंसिटीज़ के। ठीक है, तो एक रॉड है और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको पता है, मास ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ये होता है ml²/12। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है ना। अब आप इमेजिन करो एक सिस्टम है जहाँ पे आपके पास 3 रॉड्स हैं। ठीक है, और पहला रॉड का मास m1 है, दूसरे रॉड का मास m2 है, तीसरे रॉड का मास m3 है। तो m1 m2 m3, ठीक है ना। और तीनों रॉड्स ऐसे रखे गए पैरेलल टू ईच अदर, है ना। यहाँ पे सेपरेशन भी इक्वल है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल रखे गए। ठीक है, सच दैट तीनों के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो सेम है, मतलब सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों के लिए है। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट इस 3 रॉड वाले सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप किसी सिस्टम का निकाल रहे हो तो उसके इंडिविजुअल पार्ट्स का निकाल के ऐड भी कर सकते हो। तो इस रॉड का तो इस लॉजिक के हिसाब से m1 L²/12 हो जाएगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरे रॉड का सिमिलरली m2 L²/12 हो जाएगा, तीसरे का m3 L²/12। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इतना। ठीक है, तो इसको हम लोग L²/12 तो कॉमन है क्योंकि सब रॉड का लेंथ सेम था, है ना, और सब के सब ऐसे रखे गए हैं सच दैट सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों के लिए है, सेम ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों के लिए है ना। तो L²/12 कॉमन ले लो और सम ऑफ मासेस आ जाएगा सिस्टम का। ठीक है, मतलब जितने भी टोटल मास होगा सिस्टम का वो यहाँ पे आ जाएगा, समीशन ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, मतलब टोटल मास ऑफ सिस्टम यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा और डिफ़िकल्ट करते हैं। मान लो आपके पास अब रॉड नहीं है, आपके पास एक क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर लैमिना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर लैमिना, भले आपको स्क्वायर दिख रहा है लेकिन रेक्टेंगुलर मानो। L1 L2 जो है ज़रूरी नहीं कि इक्वल, और इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे 3 रॉड के लिए किए, वही चीज़ यहाँ पे हम लोग इस को बहुत सारे रॉड्स में तोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। ठीक है ना, तो बहुत सारे रॉड्स में तोड़ सकते हैं। तो आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, लेकिन यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लैमिना है तो उसके बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो इसको भी हम लोग जैसे यहाँ पे किए थे 3 रॉड का सिस्टम का निकाले थे, वैसे यहाँ पे बहुत सारे रॉड्स रहेंगे। तो 3 रॉड के सिस्टम का क्या था, टोटल मास ऑफ सिस्टम इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। वैसे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी रॉड्स होंगे या जितने भी रॉड्स में आप इमेजिन कर रहे हो उन सब रॉड्स का टोटल मास ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे रेक्टेंगल का मास आ जाएगा इनटू ये वाला लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप जो इमेजिन कर रहे हो रॉड्स, उन रॉड्स का लेंथ कितना होगा, L1 होगा। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लैमिना इंटू L1² डिवाइडेड बाई 12, यही होना चाहिए। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा आ गया। मतलब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलना नहीं चाहिए वो, क्योंकि लेंथ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे एरिया, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा ये लाइन जो है इक्वली 2 पार्ट से बांट रही इसको। ठीक है, वैसे इस लाइन के अबाउट अगर कोई हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बोलता तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा बिहेव करेगा तो ऐसे से तोड़ना पड़ेगा इसको। मतलब ऐसे ऐसे आप रॉड्स इमेजिन करो। रॉड्स में क्यों तोड़, क्योंकि रॉड्स का हमें पता है और कोई कारण नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में यूजुअली या फिजिक्स या कभी भी आप कोई भी चीज़ को सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो हमेशा ट्राई करना उस चीज़ को किसी ऐसे चीज़ में कन्वर्ट करने का, ऐसे प्रॉब्लम में तोड़ने का जिसका सोल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है। तो मुझे रॉड का ऑलरेडी पता है या ग्रुप ऑफ रॉड्स को ऑलरेडी पता है, तो मैं इस लैमिना को ग्रुप ऑफ रॉड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो अगर मुझे इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं इसके परपेंडिकुलर रॉड्स में डिवाइड कर दूंगा सिस्टम को, और जितने भी रॉड्स होंगे उन सब का मास को ऐड करेंगे तो टोटल मास ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लैमिना आ जाएगा इनटू ये वाला बाइसेक्टर के लिए कौन सा लेंथ लेंगे, रॉड का लेंथ तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर जो है वो डायमेंशन लिए थे, है ना, वैसे यहाँ पर अगर ये बाइसेक्टर बोल रहे तो इसका लेंथ लेंगे जो कि L2 है, तो mL2²/12 आ जाएगा इस लाइन के अबाउट। तो इस लाइन के अबाउट इतना है
और वैसे इस लाइन के अबाउट इतना है, ठीक है। तो इस वाले लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL1/12 है और इस लाइन के अबाउट इतना है ना। दोनों लाइन्स याद रखना एकदम सिमेट्रिक है, मतलब इस क्या बोलते हैं रेक्टेंगल को इक्वल हाफ्स में ये लाइन भी बांट रहा है, ये लाइन भी बांट रहा है, ठीक है। ओके, तो आपको एक थ्योरम आप पढ़े थे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो इस लाइन के अबाउट क्या हो जाएगा, जैसे इस लाइन के अबाउट आपको पता है, इस लाइन के अबाउट को पता है, तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट कर रहे हैं है ना, उस वहाँ से एक लाइन आप इमेजिन करो 3 डायमेंशन में, है ना। तो वो लाइन जो है जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, जैसे इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसको वाई बोल रहे हैं, तो जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो सिंपली एक्स एक्सिस के अबाउट जो होगा, वाई एक्सिस के अबाउट जो होगा उनका सम, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अबाउट यही हो जाएगा इन दोनों का सम, ठीक है। मेरा एम यहाँ पे ये नहीं है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिस्कस करना, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपको एक सिंपली एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, उससे आपने एक रेक्टेंगुलर लैमिना का निकाल लिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करके अबाउट ये वाला लाइन, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को यहाँ पे क्योंकि देखने में मज़ा नहीं आ रहा है या उतना फील नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा डिफरेंट एंगल पे देखे, तो ये आपका स्क्वायर लैमिना रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक है। मैं इस लाइन की बात कर रहा था, है ना, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लैमिना एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूरा हर जगह शेड नहीं किया हूँ, ये मत सोचना खाली बाउंड्री पे मास है, ये पूरा सरफेस है, ठीक है। ओके, और इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, टोटल मास ऑफ दिस थिंग डिवाइडेड बाई 12 इंटू L1² प्लस L2², जो भी है ये दोनों डायमेंशन का स्क्वायर का सम, ठीक है। यही ऊपर मैंने आपको प्रूव किया है ना। अभी तक ज्योमेट्रिक चेंजिंग वाला चीज़ मैंने बताया ही नहीं, वो आगे आने वाला है ना, उसका रिलेशन है इस चीज़ से, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सॉलिड क्यूबॉइड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो सॉलिड क्यूबॉइड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इस लाइन के अबाउट निकालना चाहते हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग निकालना है, और इससे पहले जो चीज़ हम लोग पढ़े थे, क्या हम लोग इस चीज़ को इसके टर्म्स में तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। इसको बहुत सारे आप रेक्टेंगुलर लैमिना में तोड़ सकते हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, समझ में आ रहा है। इन्फिनिटली मैनी रेक्टेंगुलर लैमिनास में आप इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लैमिना में तोड़ सकते हो, ठीक है। अब हर एक लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लैमिना का मास डिवाइडेड बाई 12 इंटू लेंथ स्क्वायर और ब्रेथ स्क्वायर, वही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे उसी लॉजिक से इसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इस लैमिना का मान लो मास है m1, ठीक है। तो m1/12 इंटू L1² प्लस L3² है ना, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है L1 और ये है L3, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये L3 है ना, ये L3 है, ये L1 है, ठीक है। ओके, तो वैसे दूसरे वाले लैमिना का हो जाएगा m2/12 L1² प्लस L3², वैसे तीसरे वाले का तो सम में L1² प्लस L3²/12 तो कॉमन आएगा, और इस हर एक लैमिना का मास जोड़ेंगे तो टोटल मास ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, ये भी आपको पता चल गया। तो हम लोग सिंपली रॉड से इतना सारी चीज़ पता कर ली, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि भले मैंने रीज़न आपको बता दिया है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बताया था ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होगा, उससे हम लोग फॉलो करते करते अल्टीमेटली पता कर लिए, बीच में परपेंडिकुलर थ्योरम भी यूज़ किए कि इसका ये होता है, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से देख सकते हो, और दूसरा तरीका है रीअरेंजिंग ज्योमेट्री वाला है, जो इस वीडियो का पर्पस है, ठीक है। तो ये मैं बेस सेट कर रहा था, अब इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ समझने के लिए आपको कुछ एक दो चीज़ देखना होगा, है ना। एक ही चीज़ देखना होगा, वो देखो क्या है, ठीक है। तो सपोज़ आप एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन लिखना चाहते हैं, तो बाय डेफिनेशन क्या होता है m इंटू x², है ना। पॉइंट मास के लिए तो हम लोग डिफाइन किए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। और फिर एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए, मतलब ऐसे बॉडी जिसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, उनका इंटीग्रेशन वगैरह के थ्रू करते हैं, यही है, ठीक है। तो m पॉइंट मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन कैसे निकालते हैं हम, मतलब कैसे डिफाइंड है, उससे m मास से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, उस परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर और मास को मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंगल मतलब एक पॉइंट मास है तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और एक से ज़्यादा पॉइंट मास है तो हर एक मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करो और उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जैसे m1 जो है, m1 का हो जाएगा m1 इंटू x², वैसे m2 को हो जाएगा m2 इंटू x² और m3 को हो जाएगा m3 इंटू x², ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, क्योंकि सब में x² कॉमन है, तो मैं x² को कॉमन मतलब x² को कॉमन अगर ले लूँ तो m1 प्लस m2 प्लस m3 विच इज़ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू x² हो जाएगा। अब ये चीज़ समझो कि ये तीनों के तीनों पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी फॉर्म का आया है एज इफ सिंगल पॉइंट मास का आया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस ज्योमेट्री को
हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इन तीनों मासेस को जोड़ दो और जोड़ के एक पॉइंट मास बना दो, बस। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर पा रहे, कारण यही है कि जो जो पॉइंट मासेस सेम डिस्टेंस दूर होंगे उन सबको अगर आप क्लब करके एक पॉइंट मास बना भी दो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कितने पॉइंट मासेस उस पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रही है? जैसे ये भी 1 kg है, ये 2 kg है, 3 kg है, ठीक है, लेकिन सब के सब एक्स डिस्टेंस से दूर है। तो ऐसा सिस्टम हो या 3 + 2 + 1 यानी 6 kg का एक अकेला पॉइंट मास एक्स डिस्टेंस दूर हो, दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और एज लॉन्ग एज आप डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हो इंडिविजुअल पॉइंट मासेस का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अनचेंज रहेगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ये रिजल्ट से ही पता चल गया हमें कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, M1 M2 M3 3 अलग अलग पॉइंट मासेस है, लेकिन तीनों का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस या जिस लाइन के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तीनों का डिस्टेंस सेम है, तो आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए इन तीनों पॉइंट मासेस को जोड़ के एक अकेला पॉइंट मास लिख सकते हो कैपिटल M, और उस कैपिटल M का वैल्यू क्या होगा, M1 + M2 + M3। ठीक है, देख लो, ये M1 एक्स डिस्टेंस दूर था, इसमें जो M1 वाला पार्ट होगा वो एक्स डिस्टेंस दूर है, M2 भी एक्स डिस्टेंस दूर है, इसका जो M2 वाला पार्ट है वो भी एक्स डिस्टेंस दूर है, M3 वाला पार्ट भी एक्स डिस्टेंस, क्योंकि तीनों क्लब करके एक पॉइंट मास ही तो है ना। मतलब जो जो पॉइंट मास सेम डिस्टेंस दूर होंगे उन सबको आप जोड़ के एक पॉइंट मास बना सकते हो। तो अगर ये बात समझ में आ गया है तो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं, जो जो पॉइंट मास सेम डिस्टेंस दूर है उनको क्लब करके सिर्फ एक पॉइंट मास आप बना दो। ठीक है, तो जो जो पॉइंट मास से सेम डिस्टेंस दूर होंगे उनको आप क्लब करके एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है ना। अब यही चीज़ हम लोग आगे लगाने वाले हैं। तो सपोज आपके पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक है, लेंथ L1 है, ब्रेथ L2 है, टोटल मास M है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास का, हर क्वेश्चन में वही है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल को ऊपर वाला लॉजिक से हम लोग एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक रॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन को रॉड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले पर्पस देखते हैं ना, क्योंकि हम लोग ये पूरा चीज़ सीख रहे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है अबाउट ए लाइन, तो मान लो इस लाइन के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, अब ये सोचो कि इस लाइन से सेम डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट्स को अगर जोड़ेंगे तो कैसा दिखेगा। तो इस लाइन से मान लो एक्स डिस्टेंस दूर पॉइंट ये है, वैसे करके बहुत सारे पॉइंट्स है जो एक्स डिस्टेंस दूर है ना, दिख रहा है ना। तो ये सब पॉइंट्स जिनको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब पॉइंट्स इस लाइन से सेम डिस्टेंस दूर है, देखो सबका डिस्टेंस सेम है। तो यानी इन सब पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके सिर्फ एक पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे करके यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट मासेस को जोड़ के आप एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको यहाँ रख दो। और समझ में आ रहा है ना, तो एक एक लाइन जो होगा वो एक एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर लाइन सब एक एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पूरा जो रेक्टेंगल है ये एक रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑफ फाइनाइट लेंथ, है ना, लाइन सेगमेंट सिंपली बोलना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर और समझना है तो मतलब और दूसरे तरीके से देखना, जैसे सोचो इसको आप कंप्रेस करते रहो और इस वे में कंप्रेस करो कि L2 जो है वो गायब हो जा रहा है, L2 जो ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो L2 ये वाला डायमेंशन है ना। ठीक है, तो आप इसको L2 को दबा के आप 0 कर दे रहे हो। ठीक है, तो इसको यहाँ से दबा रहे हो, 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 हर जगह से यूनिफॉर्मली दबा के इस पूरे चीज़ को पतला करके आप एकदम ऐसा पतला कर दो। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो ऐसा पतला करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास कितनी दूर पे है ना। अब ऐसा करने पे आपका कोई मास का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे जो मास था, यहाँ पे जो मास था, ये सब मास जो है मान लो 2 सेंटीमीटर दूर है, तो इन सब पॉइंट मासेस को जोड़ के जो बड़ा मास आया वो अभी भी 2 सेंटीमीटर ही तो दूर है। तो चाहे ये ज्योमेट्री की बात करें, ये ज्योमेट्री की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, क्योंकि यही चीज़ हर पॉइंट मास के लिए हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई पॉइंट मास उठा लो, वो पॉइंट मास से जितनी दूर पे होगा, ठीक है, वही पॉइंट मास यहाँ पे होगा और अभी उतनी दूर पे है। ऑफ कोर्स उस जगह पे और भी पॉइंट मासेस आ गए होंगे, लेकिन वो सब पॉइंट मास सेम डिस्टेंस दूर वाले हैं। क्लियर है ना। तो आपको समझ में आ गया क्यों ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको ऐसे कन्वर्ट किए, तो क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो मान लो आपको रेक्टेंगल का नहीं आता है, मान लो आप भूल गए हो, ठीक है, लेकिन आप इस लॉजिक से, ठीक है, ज्योमेट्री चेंज करने वाले लॉजिक से आप इसको रॉड में कन्वर्ट कर लो, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर सेक्टर ML1/12, यानी इसका भी वही होगा। तो भले आपको इसका पता नहीं था, लेकिन रीअरेंजमेंट वाले तरीके से आपने पता कर लिया कि इसका भी यही होगा।
ठीक है, और उसका रीज़न मैंने यहाँ पे बता दिया था, ये जो मैं बताया था। एज लॉन्ग एज मास से सेम डिस्टेंस दूर है तो आप किसी भी शेप में अरेंज कर दो, रीअरेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ठीक है, ओके। अब मान लो इस लाइन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेम रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को अगर देखेंगे तो ये सब पॉइंट्स जो है, इस सब पॉइंट्स को देखोगे आप सेम डिस्टेंस दूर है, यानी इन सब पॉइंट्स को क्लब करके आप एक पॉइंट मास बना दो बस। वैसे इन सब पॉइंट्स को क्लब करके आप एक दूसरा पॉइंट मास बना दो। वैसे करके हर एक कहीं भी एक ले लो, सेम डिस्टेंस दूर वाले पॉइंट्स को लो, उनको जोड़ के एक नया पॉइंट बना दो। ठीक है ना, मतलब बेसिकली आप इस चीज़ को कंप्रेस कर रहे हो इन सच अ वे दैट L1 इज़ ऑलमोस्ट 0। तो L1 ये वाला डायमेंशन है। ठीक है, क्योंकि आप इस चीज़ को ऐसे दबाओगे, ऐसे दबाओगे, ठीक है, तो ये पतली होते 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 एक लाइन बन जाएगी, एक रॉड बन जाएगी, ऐसा है ना। और क्योंकि ये लोग पैरेलल टू द एक्सिस मूव कर रहे हैं, जैसे आप इसको इस पॉइंट मास को दबा दबा के यहाँ पे लेते आए, वैसे इस पॉइंट मास को दबा दबा के यहाँ पे लेते आए, लेकिन इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना एक्सिस से, वहीं पे पहले यहाँ पे था ये, फिर दब दब के यहाँ पे आ गया, क्योंकि एक सिंगल रॉड बनना है, मतलब इधर से भी मासेस आएंगे, इधर से भी मासेस आएंगे, कुछ भी इमेजिन कर लो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो परपेंडिकुलर चेंज नहीं हो रहा मतलब सेम आने वाला है। ठीक है, तो इसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही हो जाएगा। तो जैसे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर पैसेज कितना हो जाएगा, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। और क्योंकि इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने वाला है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में सोचें तो सेम है, भले दिख बहुत अलग अलग रहा है, लेकिन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट मास जो यहाँ पे था यहाँ भी वही है। ठीक है, तो इसका मोमेंट, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है तो इसका भी इतना ही होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली आपने क्या प्रूफ कर दिया कि रेक्टेंगल का जिस भी लाइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऑफकोर्स वो लाइन जो है उसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़नी चाहिए, तो उस लाइन के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है उसका स्क्वायर बाय 12 इंटू मास ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ भी वही हुआ, जिस लाइन के अबाउट निकालना है उस लाइन का परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है उसका स्क्वायर L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इंटू मास। ठीक है, अब थोड़ा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में चलते, क्यूबॉइड में चलते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड को कैसे तोड़ना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूबॉइड को ऐसा दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे सच दैट जो C है वो टेंड्स टू 0। C यहाँ पे क्या है, ये डायमेंशन A है, ये डायमेंशन B है, ये वाला डायमेंशन C है, हाइट वाला पार्ट जो है। ठीक है, ये जो हाइट वाला पार्ट है ये C है, तो हम लोग इसको ऐसा दबाएंगे, दबा दबा के इसको एकदम पतला कर देंगे, एक लैमिना में कन्वर्ट कर देंगे ना, रेक्टेंगुलर लैमिना। ठीक है, अब ऐसा दबाने का फ़ायदा क्या है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पॉइंट मास है ये एक्सिस से जितनी भी दूर पे होगा, इस लाइन पे जितने ही पॉइंट मासेस हैं वो सब एक्सिस से उतनी दूर पे है, देख लो। ठीक है, यानी इन सब पॉइंट मासेस को क्लब करके एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, वैसे ये जो लाइन सेगमेंट मैं अभी दिखा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें जितने ही पॉइंट मासेस है वो सब के सब एक्सिस से सेम डिस्टेंस दूर पे है, तो इन सब को आप कंबाइन करके एक पॉइंट मास में कन्वर्ट भी कर दोगे तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्ट का वही रहेगा। वैसे करके हर चीज़ को कर दो, मतलब बेसिकली हर एक वर्टिकल लाइन को कंप्रेस करके एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। हर एक वर्टिकल लाइन जो कि मतलब बेसिकली एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन, वर्टिकल नहीं बोलना चाहिए, एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो एक्सिस के पैरेलल ये भी लाइन है, इस लाइन पे जितनी मासेस है उन सबको जोड़ के आप एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया लॉजिक। तो यहाँ भी आपको पता है कि हर एक पॉइंट मास यहाँ पे इस लाइन से जितनी दूर पे है, सेम पॉइंट मास यहाँ पे भी उतनी दूर पे है। ठीक है, ओके। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, m²/12 इंटू a² + b², है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। अब क्योंकि इसके केस में और इसके केस में मासेस एक्सिस से सेम डिस्टेंस दूर है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करें तो, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल जितनी दूर पे है, यहाँ पे भी वही पार्टिकल इतनी दूर पे है। ठीक है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेम आना चाहिए, तो इसका पता है तो इसका भी वही होगा। तो भले आपको क्यूबॉइड का नहीं पता है लेकिन लैमिना का पता है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंडर का मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हमें अबाउट इट्स एक्सिस, यही बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर, उसके अबाउट बताना है। ठीक है, तो इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस दूर वाले पार्टिकल्स को देखेंगे तो ये सब जो भी लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ ये सब इक्वल, जैसे ये वाला लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन पे जितने ही पार्टिकल्स हैं वो सब के सब सेम डिस्टेंस दूर है इससे। ठीक है ना, तो यानी इस लाइन पे जितने ही पार्टिकल्स हैं इन सबको जोड़ के मैं एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे आया है।
ठीक है। वैसे इस लाइन पे जितने पार्टिकल्स उनको जोड़ के एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूंगा जो कि यहाँ पे आएगा पेरीफेरी पे, है ना। वैसे यहाँ वाले को सबको जोड़ के एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूंगा जो कि यहाँ पे आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ को ऐसा कंप्रेस करो ताकि इसका हाइट जो ऑलमोस्ट 0 हो जाए, तो ये सिलेंडर कन्वर्ट हो जाएगा एक डिस्क में, ठीक है। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इतना, है ना। मतलब डिस्क का तो आपको पता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस कितना होता है, हाफ m², तो सिलेंडर का ही वही होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा उस लॉजिक से ही, रीअरेंजमेंट वाले तो लॉजिक से ही कि h जो है उसका यूज़ आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब चेक करना है आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे चेक करना है। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का ऑफ कोर्स, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन आपको पता है कितना होता है, 2/5 m², है ना। ये तो डायमीटर ही है ना, तो 2/5 m², ठीक है। ओके, अब इस सॉलिड स्फीयर को हम लोग कंप्रेस करके एक डिस्क में बदल देंगे, ठीक है ना। जो सॉलिड स्फीयर है उसको कंप्रेस करके एक डिस्क में बदल देंगे, ठीक है ना। तो डिस्क में बदल दिए। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं, देखो जैसे ये सब पार्टिकल्स जो है, जितने भी पार्टिकल्स है यहाँ पे इस लाइन पे, है ना, ये सब के सब सेम डिस्टेंस दूर है, तो इन सब पार्टिकल्स को कंबाइन करके एक पॉइंट मास में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। वैसे करके अलग अलग लाइंस में, जैसे इस लाइन को जितनी पार्टिकल है उसको लेके मैं एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल दूंगा, है ना। इस लाइन पे जितनी पार्टिकल्स उनको जोड़ जोड़ के मैं यहाँ पे एक पॉइंट मास डाल दूंगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करके कंप्रेस किया जा सकता है, आपको समझ में तो आ गया, ठीक है। तो ये डिस्क बन जाएगा, है ना। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस होता है हाफ m², ठीक है। याद रखना इसको कंप्रेस करके ये बनाए तो दोनों का मास भी सेम रहेगा, रेडियस भी सेम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अबाउट दिस लाइन होता है हाफ m², लेकिन सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम लाइन तो 2/5 m² है। तो ऊपर वाले केसेस में तो मैच कर रहा था, अगर आप सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे भी इंटीग्रेशन करके तो इतना ही आता है, और कंप्रेशन वाले ट्रिक से भी या रीअरेंजमेंट वाले ट्रिक से भी वही आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम लोग फंस गए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, ठीक है। तो ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना, होपफुली मैं इसका सॉल्यूशन 1 वीक या 10 दिन के अंदर दे दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप बता पाओगे, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखो, पॉज कर करके देखो, सोच सोच के देखो, ठीक है। खाली कंज्यूम मत करो चीज़ों को, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। कभी कोई क्वेश्चन दिखता है वीडियो लेक्चर में तो पॉज करके खुद से ट्राई किया करो। कभी कोई टीचर आपको बोले सोचने पे तो पॉज करके सच में सोचो उसके लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।